नमस्कार बंधुओं, मैं उमेदाराम मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों, सभी विद्यार्थियों, शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विद्यालय की परिवार की एक बहुत बड़ी टीम शिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। इस महामारी के दौर में भी हम टेक्निकल तरीके से ऑनलाइन क्लासों का आयोजन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। इसके लिए भी हमारी शिक्षक टीम और हमारी टेक्निकल टीम धन्यवाद की पात्र है। बेहतरीन शिक्षण हम इसलिए दे रहे हैं ऑनलाइन क्योंकि विद्यार्थी अधिक प्रतिशत प्राप्त कर सके और आगे बढ़ कर के बेहतरीन अपने सर्वांगीण विकास के अवसर को प्राप्त कर सके। इसी नाते हमारी जो शिक्षण टीम है वो इस प्रकार है। हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्रीमान ठाकराराम जी सारण और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान विश्वनाराम जी चौधरी। हमारे यहाँ जो शिक्षण के विषय है उनके दो पार्ट्स है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। जब हम विज्ञान वर्ग की बात करते हैं तो विज्ञान वर्ग में दो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी कंपलसरी सूरज शर्मा सर, इंग्लिश कंपलसरी रमान शंकर यादव सर, और उसके बाद हम विज्ञान के अन्य विषयों की बात करते हैं। मैथ्स में राजेश सी जैन सर, केमिस्ट्री में महेंद्र जी मीणा सर, फिजिक्स में ब्रजेश सी विश्वकर्मा सर और कैलाश सी जाजरा सर। उसके बाद साइंस का अगला पोर्शन बायो में हनुमान जी लेगा सर, एजी चेतन जी ठाकुर सर और एजी बायो में जगदीश जी सर। ये हमारी साइंस की फैकल्टीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कला वर्ग की फैकल्टीज़। आर्ट्स की जो अच्छे सब्जेक्ट के लिए कैटेगरीज जो फैकल्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हिंदी कंपलसरी सूरज शर्मा सर, उसके बाद इंग्लिश रमान शंकर यादव सर, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पोखराज शर्मा सर, पॉलिटिकल साइंस विनोद व्यास सर और पॉलिटिकल साइंस भवानी सिंह जी इंदा सर। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में। हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में निर्मल राम जी जानी सर, जितेंद्र जी बाबू सर। उसके बाद हमारे यहाँ सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर रमाशंकर यादव सर। उसके बाद हिंदी लिटरेचर जिसमें जेठाराम जी चौधरी सर। उसके बाद हमारे यहाँ भवानी सिंह जी सर। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास हिस्ट्री जिसमें मैं उमेदाराम। इस तरह से हमारी संपूर्ण जो कला वर्ग की फैकल्टीज़ है वो शिक्षण का कार्य कर रही है। यहाँ जैसे ही विद्यार्थी आता है 10वीं में प्रवेश लेता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि जीवन में आगे सर्वांगीण विकास के लिए कौन से विषय का चयन किया जाए, क्योंकि उसके सामने शिक्षा का एक बहुत बड़ा जाल रहता है और उस जाल में से उसे अपना सर्वांगीण विकास का एक स्वर्णिम मार्ग खोजने में बहुत बड़ी बाधा आती है। और हमारी ये धारणा रहती है कि बालक जैसे ही 10वीं पास करता है तो यदि 60% से ऊपर है तो वह साइंस वर्ग में और इससे कम है वह कला वर्ग में। जबकि विशेष बात यह है, अचंभित करने वाली बात यह है कि कला वर्ग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार के बेहतरीन अवसर हमें दिखाई देते हैं। कला वर्ग के क्षेत्र में दो प्रकार का कोर्सेस होता है। प्रथम कोर्सेज है जिसको हम एकेडमिक कोर्सेज कहते हैं और दूसरा कोर्सेज है जिसे हमें प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक कोर्सेज की कला वर्ग में। एकेडमिक कोर्सेज कला वर्ग में जो होता है जिसे हम बीए कहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। मित्रों, इस बैचलर ऑफ आर्ट्स के 2 पार्ट्स है, 2 भाग है। प्रथम भाग है जिसे हम बीए ऑनर्स के रूप में जानते हैं। ध्यान रहे, बीए ऑनर्स एक ऐसा फील्ड है, कला वर्ग का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे बहुत बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण समूह जो है वो इसके हैं। इसमें सबसे पहला जो विषय है वो हमारा विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के विषय में ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र है। जैसा कि हम बात करें सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान, संविधान और विधि राजनीति विज्ञान और स्रोत और सूचना राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का संपूर्ण ऑनर्स का कोर्स जो है वो इन विश्वविद्यालयों में अवेलेबल है। हम यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद रोजगार के जो क्षेत्र रहते हैं उसमें मिनिस्ट्री एडवाइजर, मिनिस्ट्री सलाहकार, जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, आईएफएस होती है, उस फील्ड में हम जा सकते हैं, राजनीतिक सलाहकार बन सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में आगे सिविल सर्विसेज में भी ये बेहतरीन विषय है।
उसके बाद हमारा जो दूसरा विषय है जिसे हम ज्योग्राफी ऑनर्स के रूप में जानते हैं, और ज्योग्राफी ऑनर्स का जब कोर्स हम देखते हैं तो इसके 2 पार्ट्स है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में ये विषय रहते हैं जिसे हम मार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी, इस तरह के जो विषय है भूगोल में वो हम ले सकते हैं। और ये विषय इन विश्वविद्यालयों में एक उच्चतर शिक्षण आयोजित किया जाता है, वहाँ से हम ये कोर्स करके और कई तरह के भूगोल के डिप्लोमा कोर्स करके हम अनुसंधान के क्षेत्र में और भूगोल में बेहतरीन रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला विषय है वो है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। विद्यार्थियों विशेष ध्यान रहे, सिविल सर्विसेज में जितने भी आज तक जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे जरा पूछिए, साइंस में थे वहां से लौट के वापस आए क्यों, उनसे पूछिए, वापस आके हिस्ट्री में प्रवेश किया और हिस्ट्री में अध्ययन करने के बाद फिर वो सिविल सर्विसेज में गए। इसका मतलब ये हिस्ट्री एक बेहतरीन सब्जेक्ट है और इस हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स है उसमें सैनिटरी हिस्ट्री हम कह सकते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री कह सकते हैं, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री कह सकते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री कह सकते हैं, म्यूजियोलॉजी हिस्ट्री का भाग है और इस तरह से बहुत सारे हिस्ट्री के जो भाग है उनका हम अध्ययन करके ऑनर्स में इन यूनिवर्सिटियों से हम अध्ययन कर सकते हैं और बेहतरीन अध्ययन करके आगे अनुसंधान के क्षेत्र में और इस इतिहास के बहुत सारे बेहतरीन क्षेत्रों में जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला जो क्षेत्र है वो है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर, काव्य शास्त्र एक हिंदी लिटरेचर का भाग है। उपन्यास, लेखन, फिल्म क्षेत्र और जर्नलिज्म के क्षेत्र में हम जाकर के बेहतरीन शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इन विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य का, लिटरेचर का अध्ययन होता है। यहाँ से अध्ययन करके हम बेहतरीन जीवन में अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकते हैं। मित्रों, हम पश्चिमी राजस्थान में इंग्लिश विषय से डरते हैं। इंग्लिश लिटरेचर लेकर के हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे इंग्लिश लिटरेचर के जो 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर का कोर्स करके हम इन विश्वविद्यालयों से बेहतरीन डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इंग्लिश ट्रांसलेटर के क्षेत्र में, इंग्लिश स्टेनो के क्षेत्र में, इंग्लिश बहुत सारे एनजीओज के क्षेत्र में हम जाकर के इंग्लिश के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनर्स एक ऐसा विषय है जहाँ बहुत सारे बेहतरीन सर्वांगीण विकास के आधार दिखाई देते हैं। दूसरा जो बीए का जो है उसे हम कहते हैं बीए प्रोग्राम, जिसे अमूमन हम करते हैं और ये 20 कोर्सेज जो है वो बीए में होते हैं। इस क्षेत्र में ये जो कोर्सेज है हम किसी भी महाविद्यालय से, निजी या गवर्नमेंट महाविद्यालय से कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी इस वर्ष मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आगे हमारे यहाँ मदर टेरेसा महाविद्यालय स्थापित किया है और मदर टेरेसा महाविद्यालय में भी हम इन विषयों का बेहतरीन तरीके से शिक्षण करवाएंगे। एक डिजिटल आधुनिक कक्षाओं के माध्यम से हम इसका अध्ययन करवाएंगे आने वाले समय में। तो हम देखते हैं बीए प्रोग्राम में सबसे पहले आता है टीचिंग प्रोफेशन कोर्स। टीचिंग प्रोफेशन कोर्स में बहुत सारी डिग्रियां होती है, जैसे पीईडी जिसे मैं कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन डिप्लोमा कोर्सेज होता है, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होता है, उसके बाद 4 इयर्स बीएड की डिग्री का कोर्सेज होता है, उसके बाद सेंट्रल लेवल टीचर्स में सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद एसटेट होता है। ये एजुकेशन की डिग्रियां हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे जो सामने दिखाई देते हैं, इंडियन रेलवेज, बहुत सारे जॉब्स है, हम इसे यहाँ बीए प्रोग्राम के बाद इसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जैसे ही हम 12वीं पास आउट होते हैं कला वर्ग से, तो और भी जो फील्ड्स है जिसे हम प्रोफेशन कोर्सेज कहते हैं, वहां हम जाकर के इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आता है बीबीए। ध्यान रहे, बीबीए कॉमर्स वाले भी करते हैं, आर्ट्स वाले भी बीबीए करते हैं। ये एक ह्यूमन रिसर्च बीबीए होता है, एक मार्केटिंग बीबीए होता है। दोनों क्षेत्रों में हम जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है आईटीआई। ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये भी 2 कोर्सेज होते हैं, एक इंजीनियरिंग क्षेत्र और एक नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्र। यहाँ आईटीआई भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट। ये बहुत बड़ा कोर्सेज है, इसमें भी हम 2 प्रकार के, एक उसकी जो सेमेस्टर प्रणाली से कोर्सेज करते हैं और एक डिप्लोमा करते हैं। उसके बाद आता है बहुत अच्छा क्षेत्र है जिसे हम बीजेएमसी के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता और जनसंचार, जहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर है। उसके बाद आता है एलएलबी, 5 ईयर का कोर्सेज होता है, जिसे हम बीबीए एलएलबी
और BA LLB के रूप में जानते हैं। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान रहे, हमारे यहाँ नज़दीक जोधपुर के अंदर इस प्रकार का लॉ यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम लॉ की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जैसे जो विशाखापट्टनम में, पुणे में, दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ से हम ये LLB की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कला वर्ग के क्षेत्र में हम फैशन डिजाइन में जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी के क्षेत्र में, जैसे फॉरेंसिक फोटोग्राफी जो क्राइम का क्षेत्र होता है, वहाँ बहुत सारे हम पत्रकार, अच्छे पत्रकार, फोटोग्राफर बन सकते हैं। इवेंट्स मैनेजमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर प्रकार का मैनेजमेंट रहता है, वहाँ से हम अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेवल्स एंड टूरिज्म का क्षेत्र है, वहाँ उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर हम बन सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्राफिक का काम करने वाले हम बन सकते हैं। और लास्ट में है होटल मैनेजमेंट का कोर्स, जो अनेक क्षेत्रों में ये कोर्स किया जा सकता है अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों से। विद्यार्थियों ध्यान रहे, ये जीवन के कला वर्ग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीवन के सर्वांगीण विकास के पक्ष दिखाई देते हैं। धन्यवाद।